विधानसभा जिंदाबाद। हम सब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान सभा। शेतकरी शेतमजुरांना त्यांच्या पिकाचा हमीभाव मिळालाच पाहिजे। शेतकऱ्यांना पिकाचा हमीभाव मिळालाच पाहिजे। शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची झालेली नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे। जमिनीचे पट्टेचा 7/12 शेतकऱ्यांच्या नावावर झालाच पाहिजे। कसणाऱ्यांना जमीन मिळालीच पाहिजे। वन अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे। जमिनीचे पट्टे मिळालेच पाहिजे। वन अधिकारासाठी जमिनीचे पट्टे मिळालेच पाहिजे। वन अधिकार। नागपुर से बड़ी खबर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा ग्रामीण मजदूरों और किसानों के मुद्दों पर बड़ा आंदोलन तेज। 15 मार्च से 13 अप्रैल तक चले सिग्नेचर कैंपेन के बाद राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया मेमोरेंडम। संगठन ने उठाई 12 अहम मांगे। मनरेगा को पुराने स्वरूप में बहाल करने, हर जॉब कार्ड धारक को 100 दिन रोजगार और 700 रुपए दैनिक मजदूरी की मांग प्रमुख। आदिवासियों को बिना शर्त जमीन के पट्टे, हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का घर और जमीन देने की भी मांग। फूड सेफ्टी एक्ट के पूर्ण लागू करने और 55 साल से ऊपर के लोगों को न्यूनतम पेंशन देने पर जोर। महिला कल्याण योजनाओं में शर्तें खत्म करने, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और मुफ्त इलाज की सुविधा देने की भी मांग उठी। शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर व्यवस्था की मांग की गई। किसानों के लिए एमएसपी कानून लागू करने और भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट रद्द करने की भी मांग सामने आई। श्याम काले ने कहा कि हम इन गरीब किसान वर्ग के साथ हैं। आज हमने 1 दिन का धरना दिया है और हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इन किसानों और आदिवासी मजदूर भाइयों के हित में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है। मैं श्याम काले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आज हम लोग देश भर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो जन संगठनाएं, खास करके किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन, इनके तरफ से देश भर में आंदोलन चल रहा है। मुख्य मांग ये है कि जो किसान वन की जमीन कसता है उसको वनाधिकार कायदा 2006 के अंतर्गत जमीन का पट्टा मिलना चाहिए। जो जमीन का पट्टा अब तक जिन्होंने दावे सादर किए उनको नहीं मिला है, वो ये सारे किसान बैठे हैं। दूसरी बात, जो खेती करता है, जो किसान है, उसके पीक जो माल वो उपज करता है उसको एमएसपी कायदे के अंतर्गत किमान मूल्य भाव आधारित सरकार ने देना चाहिए। तीसरी बात, आप सबको मालूम है कि मनरेगा जो कायदा इस देश में था, वो मनरेगा कायदा को बदलकर बीवी रामजी कायदा सरकार ने लाया है। तो मनरेगा कायदा जिसमें किसानों के लिए और गांव के बेरोजगारों के लिए जो रोजगार था वो रोजगार छीना जा रहा है, वो वापस मनरेगा कायदा की अमलबजावनी होनी चाहिए। ये एक मांग है। खास करके आप लोगों को मालूम हुआ कि नागपुर जिले में जो हमारे जंगल को लग के गाँव है, जो रामटेक होगा, पारशिवनी होगा या फिर सावनेर होगा, वहाँ बहुत सारे किसानों ने खेती की जमीन जंगल के अंदर वो कस रहे और सालों से कस रहे, पीढ़ी दर कस रहे, तो उनको उसके पट्टे मिलना चाहिए। ये मांग को लेकर आज हम ये आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता जमील शेख ने कहा कि आज हमने आंदोलन किया है कि हम किसानों को हमारी फसल का व्यापक भाव नहीं मिल रहा है। सरकार किसानों की उचित भाव नहीं देती। आज किसान दर दर भटक रहा है। हमारी साथी आदिवासी मजदूर भाइयों को मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम धरने पर बैठे हैं। मैं जमील शेख, अखिल भारतीय किसान सभा, और हम लोग इस मांग को लेकर बैठे हैं कि ये जबरन जोत के पट्टे जो जंगल लगत की जमीन पे जो रखिया है, उन लोगों के साथ उनको जमीन जो वन का पट्टे मिलने को होना, और वहाँ झोपड़पट्टी जो बैठी है, झोपड़पट्टी का जो एरिया है वहाँ पर गांव में, उनको उनके पट्टे मिलने को ना, उनको स्थायी उनको वो पट्टे मिलने को ना। और जो ये किसानों को अभी जो कपास का जो भाव है, ये कपास का भाव हमको 12,000 रुपये कपास का भाव, और धान को जो भाव कम है, सोयाबीन का भाव जो सरकार ने 8,000 रुपये बोली थी, और 8,000 ने अभी 4,000 साढ़े 4,000 रुपये, 8,000 रुपये भाव सोयाबीन का भाव होने को ना, कपास का भाव 12,000 रुपये रहने को ना, और जो ये अभी जो अमेरिका से जो ये किया है करार, ये रद्द होने को ना। हाँ, और किसानों को उसके ये एमएसपी के हिसाब से उसको भाव मिलने को ना, उसको कपास को, और हर चीज़ को किसानों के हर चीज़ को तुवल हो, दाल हो, हर चीज़ को उसका भाव मिलने को।